तो मैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे उतर गई हूँ ऑटो से। और ये है ऑटो का पॉइंट जहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है, एंट्रेंस की तरफ जाना है। आप देख सकते हैं अराइवल और डिपर्चर का साइन यहाँ पे दिखाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका चौरासिया, होडोफाइल शेफ चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टर्मिनल 2 छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच गई हूँ। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप हवाई यात्रा अकेले कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, मैं लेह लद्दाख जा रही हूँ और मेरा भाई पहले ही एक दिन पहुँच गया है। तो ये सफ़र मेरा अकेले का है। फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कैसे करना है, 4 से 5 स्टेप्स है जिसे हमें फॉलो करना है। वही स्टेप्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और हम अपना सफ़र ये शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें अंदर एंट्री करना है सामान के साथ। सामान को लोड करने के लिए यहाँ पे ट्रॉलीज मिलेंगी आपको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस ट्रॉली में हम अपना सामान रख लेंगे, कैबिन बैग और ये डिपॉजिट वाला बैग, और इसे लेकर हम वो, आप देख सकते हैं क्यू वहाँ पे अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है, वहाँ से जाना है। ऐसे 3 से 4 गेट होते हैं। जो आपके सामने गेट है आप वो गेट में चले जाइए, या फिर जहाँ पे क्यू कम है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मेरी मुंबई टू दिल्ली का बोर्डिंग टाइम 9 बजे है और मैं यहाँ पे 7 बजे पहुँच चुकी हूँ। तो 3 घंटे पहले मैं पहुँची हूँ, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही है एयर ट्रैवल का। तो सबसे पहले हमें एंट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपको लगेगा आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड और बोर्डिंग पास लगेगा। तो बोर्डिंग पास हमने पहले ही वेब चेकिंग करवा लिया था और आपको वो उसका प्रिंट आउट या फिर आप उसे मोबाइल में दिखा सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है बोर्डिंग टाइम और डिपार्चर टाइम में। तो बोर्डिंग टाइम इज़ अ टाइम व्हेन द पैसेंजर्स कैन बोर्ड द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर जाने के लिए जो टाइम रहता है उसे बोर्डिंग टाइम कहते हैं। और जो डिपार्चर का टाइम है, प्लेन जब एयरपोर्ट का गेट छोड़ देता है, द टाइम व्हेन प्लेन लीव्स द गेट ऑफ द एयरपोर्ट इज डिपार्चर टाइम। तो आपको कभी भी डिपार्चर टाइम नहीं देखना है, क्योंकि डिपार्चर टाइम वो टाइम नहीं है जब प्लेन टेक ऑफ करती है। प्लेन टेक ऑफ आपके बोर्डिंग टाइम के 10 से 15 मिनट बाद या फिर 15 से 20 मिनट बाद कर देती है। तो आपको बोर्डिंग टाइम के पहले ही पहुंचना है। वेब चेक इन आप फ्लाइट के 24 आवर्स पहले ऑनलाइन करवा लें, जिससे आपको पता चल जाएगा और आप अपनी सीट खुद बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वेब चेक इन करवाओगे तो इसका आपको 200 चार्जेस अलग से पे करना पड़ेगा और ऊपर से आपको लाइन में खड़े भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए वेब चेक इन भी पहले ही करवा लें। आइए, अब मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। आइए अब हम अंदर जाते हैं और एंट्री करते हैं अपना ट्रॉली बैग लेकर। बोर्डिंग पास और आईडी प्रूफ हाथ में ही रखें, शायद यहाँ पे शूट करने ना मिले। तो हम मिलते हैं अंदर। एंट्री होने के बाद अपने टर्न आने का वेट करिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया है और हम आ गए हैं अंदर एयरपोर्ट के कॉमन एरिया में। तो अब सेकेंड स्टेप है हमारा बैगेज डिपॉजिट करना है और टिकट लेना है अपना वेब बोर्डिंग पास दिखा के। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो भी फ्लाइट हो उसके रिगार्डिंग ये पैनल्स लगे हुए हैं। अगर आपकी एयर एशिया की है, गो फर्स्ट की है, इंडिगो की है, तो आप उसके हिसाब से वो क्यू में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एयर एशिया की दिख रही है और उसके बगल में जो है वो गो फर्स्ट की है, आप देख सकते हैं। तो मेरी फ्लाइट है गो फर्स्ट की, तो हमें उसी सेक्शन में जाना है। तो जैसे ही आप गो फर्स्ट के सेक्शन में आ जाओगे, आपको ये एक पैनल बोर्ड दिखेगा, बहुत सारे होंगे, हर एक कॉलम पे होगा। आप देख सकेंगे यहाँ पे अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स। तो चलिए अब हम किसी भी एक क्यू में खड़े होके अपना टिकट ले लेते हैं और ये बैगेज को डिपॉजिट कर देते हैं।
तो मैंने मेरा बैगेज डिपॉज़िट कर दिया है और मुझे ओरिजिनल टिकट्स बोर्डिंग पास मिल गया है, जिसमें स्पेसिफ़ाई किया हुआ है कि गेट नंबर कौन-सा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फाइनल वाले टिकट्स मिल गए हैं और इस टिकट के पीछे आपको ये बैगेज पे लगा हुआ स्टिकर मिल जाएगा, जिसका आधा सेक्शन बैग के ऊपर स्टिक किया है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये मेरा बैग है जब वो ट्रॉली में आएगा तब। डिपॉजिट बैग में कोई भी लिक्विड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए। और मेरे 2 फ्लाइट्स हैं कनेक्टिंग, इसलिए मुझे 2 बोर्डिंग पासेस मिले हैं। तो अब चलिए चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है अपना सिक्योरिटी चेक इन। तो सिक्योरिटी चेक इन का फर्स्ट स्टेप है अपना डोमेस्टिक डिपार्चर पे बोर्डिंग पास स्कैन होगा और यहाँ पे है इंटरनेशनल डिपार्चर। अगर कोई इंटरनेशनल के लिए जा रहा है तो यहाँ से जाना होगा। हम डोमेस्टिक जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से अपना बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे और सिक्योरिटी चेक इन के लिए प्रोसीड करेंगे। तो इस मशीन में हम अपना वेब बोर्डिंग पास स्कैन कर लेंगे और जैसे ही ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ये गेट खुल जाएगा और हम सिक्योरिटी चेक इन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो नीचे की तरफ जाए, आप हर जगह एरो देखेंगे, हर जगह आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप कहीं पे भी फंसते हो तो आप किसी को भी पूछ ले, लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो आसानी से सब बता देते हैं। तो सिक्योरिटी चेक इन में हमारा केबिन बैग और हमें खुद को स्कैन किया जाता है। केबिन बैग में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमने रखे हैं उसे हमें एक ट्रे में निकालना होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जैसे हो गया पावर बैंक, हो गया मोबाइल्स, हो गए कैमरा, हो गए अपने ईयरफोन्स, हो गए, तो वो सारी चीज़ें निकालनी होती है ट्रे में। और अगर आपने जैकेट या बेल्ट या फिर कोई भी बूट्स, शूज़ जिसमें कोई भी स्टील या आयरन का आइटम हो तो उसे भी उतारना होगा और वो चेक इन होने के बाद आप उसे पहन सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, अगर आपके पास कोई सीज़र, नाइफ या फिर स्विस नाइफ हो तो वो आइटम्स अलाउड नहीं है, वो आपसे ले लेंगे, तो ब्लेड वगैरह ना रखें। तो जैसे कि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने ये ट्रे में मेरे बैग्स रख दिए हैं। एक छोटा साइड पर्स है और बैग है और ये इस तरह इस मशीन में जाके स्कैन होते हैं। तो अगर इन्होंने बोला कि सारे मटेरियल अलग से निकालना है, तो फिर मुझे इसे निकालना पड़ेगा इसमें से और सारी चीज़ें अलग रखनी पड़ेगी। ये देखिए मुझे रखना पड़ा, ये पावर बैंक, बेल्ट और ईयरफ़ोन्स है, वॉच है, तो सारी चीज़ें मुझे इस ट्रे में निकालनी थी और ये स्कैन होके बाहर आ गई है। शूज़ और जैकेट भी निकालने बोला था, तो वो सारी प्रोसीजर हो चुकी है। अब इसे पैकअप करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना गेट नंबर की तरफ जाते हैं। तो डरते-डरते ही थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है, सिक्योरिटी चेक इन भी हो चुका है और इस सक्सेसफुली वेरिफाइड होने के बाद हमें बोर्डिंग पास पे स्टैम्प भी मिल गया है। तो सिक्योरिटी चेक इन में आपको बोर्डिंग पास पे स्टैम्प मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलोगे, आपको ऑल गेट्स का ये बोर्ड दिखेगा, आप अपने गेट नंबर की तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा-सा बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तीनों प्रोसेस अपनी हो चुकी हैं। 40 टू 45 मिनट्स करीबन लगे हैं हमें ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अभी हमें यहाँ से अपने गेट की तरफ जाना है, जहाँ से अपनी फ़्लाइट खड़ी होगी और वहाँ से अपन बोर्ड करेंगे फ़्लाइट में। चलिए अब हम ऑल गेट्स का जो साइन देखा था उस तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं अपने गेट नंबर की तरफ। आप इस तरह के पैनल्स हर जगह पे देखेंगे। ये वही पैनल्स है जिसमें आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स या फ़्लाइट की डिटेल्स मेंशन की होगी। थोड़ी दूर चलते ही आपको वापस एक साइन बोर्ड दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं। वापस आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए ये बोर्ड दिखेगा, जहाँ पे आप अपना गेट नंबर देख सकते हैं। 40 टू 53 गेट नंबर वाले थोड़ा लेफ़्ट साइड जाएंगे, 65 टू 90 वाले राइट साइड वाला डायरेक्शन ले लेंगे और उनको अपना गेट नंबर तक पहुँचेंगे। तो हम लोग लेफ़्ट साइड ले लेते हैं क्योंकि मेरा गेट नंबर 47 है। और उसी तरफ आप जाते-जाते देख सकते हैं बहुत सारे शॉपिंग काउंटर्स है, शॉपिंग शॉप्स है, जहाँ पे आप
खरीदी कर सकते हैं खुद के लिए, या फिर आप जिससे मिलने जा रहे हैं उनके लिए ले सकते हैं। तो वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना गेट नंबर देख लेंगे। और इस तरह की ये कार्स रहते हैं जो ज़्यादा वॉक करके अपने गेट तक नहीं पहुंच सकते, वो लोग अपने गेट तक पहुंचने के लिए ये कार का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बूढ़े और अगर कोई इंजर्ड होगा तो वो लोग ये कार यूज़ करते हैं। ये देखिए अब ये वापस एक दूसरा बोर्ड आ गया है, इंडिकेटर, जिसमें आप देख सकते हैं अपना 40 to 45 गेट नंबर वाले लेफ़्ट साइड जाना है और 46 to 53 वाले आगे कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि मेरा 47 गेट नंबर है तो हमें 47 की तरफ टर्न ले लेना है, लेफ़्ट साइड टर्न ले लेना है। अभी फ़िलहाल हमें आगे की तरफ ही बढ़ना है। जब 47 गेट नंबर आएगा तब आपको वापस एक इंडिकेटर दिखेगा, बताएगा कि यहाँ पे 47 गेट नंबर है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है और फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रही हूँ, तो जैसे जैसे स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं गेट की तरफ पहुँच चुकी हूँ मेरे। ये देखिए आप देख सकते हैं ये 47 गेट नंबर है और यहाँ पे मैंने हॉल्ट ले लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे लोगों के लिए जगह है बैठने के लिए, वेटिंग एरिया है, तो यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं जब तक आपकी फ़्लाइट का टाइमिंग नहीं होता है। तो जब आप ये गेट नंबर का साइन बोर्ड देख लेंगे तो आप पहुंच गए हैं अपने गेट नंबर की तरफ। और ये देखिए साइन बोर्ड भी है, यहाँ पे लिखा है 47 गेट नंबर इस साइड में है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और वो सामने जो दिख रहा है वो है इंक्वायरी काउंटर 47 गेट नंबर वालों के लिए। वो वहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी है, कौन सी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। गेट में भी 2 गेट होते हैं, ए और बी, तो 47 ए मेरा गेट है, तो वो वहाँ पे जाके आप ये सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें हमारा गेट नंबर पता चल गया है। हम वही लोकेशन पे आके बैठे हैं जहाँ से फ़्लाइट बोर्ड होगी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है इस एयरपोर्ट का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस भी बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये जैसे कि डेस्क दिख रहे हैं, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस है, वहाँ पे आप लैपटॉप या मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और उसके पीछे ही एलईडी पैनल है जहाँ पे आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो ये बैठने के लिए जगह है, कोविड की वजह से अल्टरनेट सीट पे बैठना होता है, तो वो सारी अरेंजमेंट उन्होंने क्रॉस करके रखी है। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है एयरपोर्ट का। आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो जब आपको एयरपोर्ट पे फ्रेश होना हो तो एयरपोर्ट पे इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं और ये होते हैं वॉशरूम्स। तो यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, जेंट्स एंड लेडीज़ का अलग होता है हर जगह पे, तो फ्रेश हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी और सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अभी भी हमारे पास 1.5 घंटे बाकी है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं एयरपोर्ट को, देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और अगर आपको शॉपिंग करने का टाइम है और किसी के लिए कुछ लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे ईटरीज़ आइटम और शॉपिंग आइटम्स, कपड़े, गिफ्ट्स आप ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के लिए, जिसके लिए भी आप लेना चाहें। पर इतना याद रखें कि शॉपिंग के चक्कर में आपकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो बस अपने को बस इतना ध्यान देना है कि आधा घंटा पहले हमें गेट के पास पहुंच जाना है, क्योंकि मुझे कई फ्रेंड्स ने बताया था कि अक्सर इसी तरह लोगों की फ़्लाइट मिस हो जाती है, तो हमें वैसी गलती नहीं करनी है। वैसे तो एयरपोर्ट पे इतना वक्त नहीं लगता है, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ के एयरपोर्ट होते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये सारे बड़े-बड़े एयरपोर्ट होते हैं और यहाँ पे कम्यूटेशन करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 3 घंटे पहले पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने मिलेगा। और कहीं अगर आप भटक गए तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा पूछने के लिए, लोग बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से अपने गेट नंबर तक पहुँच सकते हैं और अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खाने पीने का सामान नहीं लाया होगा तो यहाँ से आप ख़रीद के कुछ भी खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ब्रांडेड
शोरूम्स है, सारे आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, बहुत कुछ है। और एक्सप्लोर करने जाएंगे तो एक दिन भी कम पड़ेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा ऐसे घूम लिया है, तो अभी भी अपने पास 45 मिनट्स बाकी है। तो मैं 45 मिनट्स पहले ही अपने गेट के पास आके खड़ी हो गई हूँ, और आप देख सकते हैं 45 मिनट्स पहले ही लोग आके लाइन में खड़े हो गए हैं और अपना गेट पास वगैरह चेक करवा रहे हैं। अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ रहे हैं। कोई भी फ़्लाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, अगर फ़्लाइट डिले होगी या फिर दूसरे गेट नंबर पे आ रही होगी, तो सब यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब मैं भी वेट करती हूँ। यहाँ पे भी आपका टिकट और आइडेंटिटी कार्ड चेक होगा और फिर एंट्री मिलेगा। तो टिकट चेक हो चुका है और मैं बढ़ रही हूँ प्लेन के तरफ। बोर्डिंग टाइम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं ये पैसेज है जाने के लिए। शायद ये इस बार कार से एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट हमें प्लेन के अंदर ही एंट्री मिल जाएगी, बिकॉज़ प्लेन वहीं पे हॉल्ट हुआ है। नहीं तो फिर बस से जाना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना था। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट प्लेन से ही एंट्री है, क्योंकि बहुत लंबा रूट है। आप देख सकते हैं, यस, डायरेक्ट प्लेन से ही एंट्री है। और यहाँ पे भी आपका टिकट वापस चेक होगा और आपको सीट नंबर बताया जाएगा कि आप कहाँ पे बैठोगे। तो मेरा टर्न आने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। तो फाइनली मैं प्लेन के अंदर आ गई हूँ और अब मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ रही हूँ। यहाँ पे सब अपना सामान ऊपर रख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये सीट नंबर लिखे हुए होते हैं। तो सीट नंबर के हिसाब से आपको बैठना होता है और उसके ऊपर ही आपको अपने बैग रखने के लिए जगह होती है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपने कैबिन बैग्स आप रख सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट में अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। सारे लोग बैठ चुके हैं, ये लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसके हिसाब से हमें हमारा मोबाइल स्विच ऑफ करना होगा जब तक हमारी फ़्लाइट का टाइम है। तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और फिर मिलते हैं जब फ़्लाइट हमारी डिपार्ट करेगी दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो चलिए मिलते हैं तब। तो बराबर 2 आवर्स 15 मिनट्स के बाद हमारी प्लेन दिल्ली पहुंच गई है और मैं प्लेन से उतर के अब बस में बैठ चुकी हूं, जहां से ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हमें छोड़ देगी ये बस। तो प्लेन से उतरने वक्त का वीडियो नहीं निकाला, इसमें डायरेक्ट बस में बैठ के शूट कर रही हूँ। अभी हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट में। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी 2 फ़्लाइट है। दिल्ली टू लेह वाली फ़्लाइट मेरी 3 से 4 घंटे बाद है, तो तब तक मुझे यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में रुकना होगा। तो मैं बस से उतर चुकी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और अब जैसे कि मैंने कहा 4 से 5 घंटे का टाइम गैप है मेरे दूसरी फ़्लाइट में। तो अगर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती तो मुझे जो मेरा बैगेज है, जो हमने एयरपोर्ट में डिपॉज़िट किया था, वो लेना नहीं पड़ता। लेकिन अभी हमारे फ़्लाइट में बहुत टाइम है, तो मुझे ये मेरा डिपॉज़िट बैग कलेक्ट करना होगा। कौन से बेल्ट पे आपका बैग आएगा वो आपको दिख जाएगा, जो भी वो फ़्लाइट से आए हैं उसी से रिलेटेड पैनल पे। तो मैंने मेरा डिपॉज़िट बैग कलेक्ट कर लिया है और उसे मैंने ट्रॉली में रख लिया है। तो जिसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है या फिर हेल्प कर सकता है। तो अगर आप कहीं पे भी उतरते हैं तो वहाँ से फिर आपको डिपार्चर सेक्शन में जाना होगा, जहाँ से आपकी न्यू फ़्लाइट स्टार्ट होगी। तो उस सेक्शन में बढ़ते हैं। तो अब यहाँ मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली के डिपार्चर सेक्शन के एंट्रेंस पे। यहाँ पे भी हमें हमारा गेट पास और टिकट दिखाना होगा, जो हमें मुंबई एयरपोर्ट में मिला था। तो दिल्ली टू लेह वाला टिकट ये लोग चेक करेंगे और अब हमें एंट्री देंगे और फिर वहाँ पे हम अपना बैग डिपॉज़िट करेंगे, उसी तरह वही प्रोसीजर फॉलो करके जो हमने मुंबई एयरपोर्ट में किया था, और अपना केबिन बैग अपने पास रखेंगे। तो मैंने मेरा बड़ा वाला बैग डिपॉज़िट कर दिया है और मैं अब दिल्ली एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में हूँ। अब हम अपने गेट नंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते देखते, जैसे हमने मुंबई में भी किया था। तो यहाँ पे भी दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कई सारे ब्रांडेड शॉप्स और ये है। तो ये भी एक मेट्रो सिटीज़ का बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं नज़ारे। यहाँ पे आप
सारे आपको गेट नंबर दिखेंगे, तो जो गेट नंबर आपका है उसी तरफ आप आगे बढ़िए और अपने गेट नंबर की तरफ जाके कोई अच्छी सी जगह पकड़ के थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के लिए और एक जगह है, जैसे कि ये लाउंज वगैरह आपको दिख रहे हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसमें सारे फैसिलिटीज़ है तो आप लाउंज में भी रेस्ट कर सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पे खाना वगैरह भी फ्री होता है, बट आपको क्रेडिट कार्ड आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये सारे लोग अपना क्रेडिट कार्ड चेक करवा रहे हैं। तो अब मैं मेरे डिज़ायर्ड गेट नंबर पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे रेस्ट करना होगा थोड़ी देर के लिए या 2-3 घंटों के लिए, और फिर हम हमारे बोर्डिंग टाइम के अनुसार दिल्ली टू लेह की फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको सारी जानकारी मिली हो फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कैसे करना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिसे ज़रूरत हो, जो फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल अकेले कर रहा हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहां से हम अपनी लद्दाख जर्नी का शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।